Everyone, myself Sagar Kumar Bonor, fighter, motivational speaker, life coach, serial entrepreneur, and today's topic is also important. जैसा कि हम लोग जानते हैं, we are all fighting for personal success, not even social success. We are fighting for personal success. Then what is the way? Yeah, what stops you to do so? ऐसा करने से आपको कौन रोक रहा है? क्या ऐसा चीज़ है जो आपको रोक रहा है, आपको अपनी पर्सनल सक्सेस को लेने नहीं दे रहा है? तो आइडेंटिफाई योर ब्लॉकेज, वो कौन सा ब्लॉकेज है जो आपको ये करने से रोक रहा है? पर्सनल सक्सेस लेने से आपको कौन रोक रहा है? सोशल सक्सेस के बारे में तो भाई आप सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि आज का ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि भाई एवरीवन इज सेल्फ सेंटर्ड। सोशल सक्सेस के बारे में आज के डेट में कोई लोग नहीं सोच पा रहा है। सोशल सक्सेस के बारे में आपको कोई लेना देना नहीं है। भाई जब मेरे पास आएगा तो देखा जाएगा, भाई सामने वाले को जीवन में क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, उससे क्या हमें लेना देना है। तो आइडेंटिफाई योर ब्लॉकेज, व्हाट इज दैट ब्लॉकेज? आपके जीवन का वो ब्लॉकेज क्या है? आपको वो कौन सा होल्ड करके रखे हुए? तो क्या लगता है ऐसा कि माइंड ब्लॉकेज है या मनी ब्लॉकेज है? ठीक है, आपके जीवन में क्या लगता है कि वो आइडिया की कमी है, या आइडिया नहीं होने के कारण आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि भाई मनी की कमी के कारण आप बहुत सारे एक्शंस नहीं ले पाते हो? तो देखिए, मिडिल क्लास फैमिली या पुअर क्लास फैमिली की बात किया जाए तो मनी इज़ द बेस्ट ब्लॉकेज, है ना? मनी जो है बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में ब्लॉकेज होता है। और आफ्टर अ सर्टेन लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ में देखा जाए, यदि जीवन ठीक-ठाक होता है तो फिर आइडिया वर्क करने लगता है, यानी माइंड आपका वर्क करने लगता है। तो आपको आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा कि भाई अभी आप किस लेवल में हैं और आपके लिए ब्लॉकेज क्या है? क्या लगता है कि माइंड ब्लॉकेज है या मनी ब्लॉकेज है? यदि मनी ब्लॉकेज है तो हाउ यू विल क्लियरिफाई इट? इस ब्लॉकेज को आप कैसे गायब करेंगे? पैसा, क्या लगता है कि माइंड से पैसा आता है या पैसे से माइंड आता है? इन दोनों बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, एक सर्टेन लेवल में क्या होता है कि माइंड लगा करके आप पैसे को अर्न कर सकते हो, बट आफ्टर सम टाइम पैसा तो चाहिए आपके अपने ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, ट्रेनिंग में जाने के लिए, सेमिनार में जाने के लिए, भाई मेंटर्स रखने के लिए, वो विज़डम, वो सफल लोगों के बीच में रहने के लिए मनी तो रिक्वायर्ड होता है। सो आई होप, देखिए, पैसा से तो पैसा आता ही है, और माइंड माइंड भी पैसे से ही आते हैं। आप अपने माइंड को जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है माइंड लाने के लिए, और माइंड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है पैसे को लाने के लिए। सो एक दूसरे से रिलेटेड ये रख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनल सक्सेस की बात कर रहा था, अपनी सक्सेस की बात कर रहा था, आपके द्वारा लोगों के सक्सेस की बात कर रहा था कि आप कितने लोगों की लाइफ में आप सफलता को ला पाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। भाई आप दुनिया को तो हीरो बना रहे हो, बट क्या आप खुद हीरो हो? क्या अपने पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में, क्या आपको अपने रिलेटिव्स के बीच में, क्या आप खुद हीरो हो? तो आपको सबसे पहले खुद लाइफ में अपने हीरो बनना है, देन आफ्टर आपको दुनिया को भी हीरो बनाना होता है। बट होता है क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं दूसरे के लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं, दूसरे के लाइफ को ही झांकते रहते हैं, दूसरे को लाइफ को भी इंप्रूव करने में लगे हुए होते हैं, उनको अपने ऊपर भी ध्यान नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आज समय बदल रहा है, तरीका बदल रहा है, नियम बदल रहा है, रूल्स आपके चेंज हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स तो भाई वही है, प्रिंसिपल विल नेवर चेंज। बट होता क्या है कि हम लोग दूसरे के लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई अपनी भी सक्सेस मैटर करता है, और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फोकस करें, अपने फैमिली लाइफ पे फोकस करें, अपने फैमिली लाइफ स्टाइल के बारे में भी फोकस करें, और देन आफ्टर आप सोशल पे भी क्या कर सकते हैं, और सोशल को भी इम्प्रूवमेंट पे ला सकते हैं, या फिर सोशल के लिए ही आप जीना शुरू कर दें, सोशल को ही, अपने फैमिली लाइफ को ही भूल जाएं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे हुए, वैसे महान सारे व्यक्ति लोग हुए जो अपने पर्सनल लाइफ को उन्होंने त्याग दिया, कंप्लीटली त्याग दिया, और देन आफ्टर वो सोशल लाइफ में ऐसा गए, और उन्होंने नेम एंड फेम ऑल्सो अर्ज किया और अर्जित किया। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आज के लाइफ में यदि देखा जाए तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल्सो पर्सनल लाइफ एज वेल एज सोशल लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर फैमिली, रोल मॉडल फॉर योर सोसाइटी। आफ्टर देन ओनली you can come. So understand here what I am saying, that people will love you only when you are a successful person. But when you are challenging, when you are struggling, there will be only alone you will. So you need to understand what you have to do. So first of all focus on your personal success, how it will come. तो आपके बार बार ये क्यों महसूस करना पड़ता है आपको कि भाई ये आप सफल हो सकते हो? जस्ट डिसाइड वन टाइम्स। एक बार जब आपने निर्णय ले लिया कि आप सफल हो, आप सक्सेस हो सकते हो, आपके अंदर वो सफलता वाला सिद्धांत है, आप वो सारे अचीवमेंट्स आप ले सकते हो, देन वाई यू डाउट ऑन योर सेल्फ? अपने ऊपर शक क्यों करते हो? भाई यू हैव एनर्जी, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस।
बस होता क्या है कि आप एक्शन नहीं ले पाते हो, आप एक्शन नहीं कर पाते हो, आप उन चीज़ों पे उतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं डाल पाते हो, आप वो एनर्जी लेवल नहीं डाल पाते हो, दैट्स व्हाई यू डोंट फील सो। और आपको देखिए बार-बार ये रियलाइज़ कराना होता है, यस यू कैन डू। भई हनुमान जी की तरह आपके भी वो अंदर वो पोटेंशियल है, बस आप भूल चुके हो। आप भूल चुके हो भाई, आप भूल चुके हो कि भाई मेरे अंदर भी वो चीज़ है, वो सारा कुछ है जिससे कि मैं सफलता को पा सकता हूँ, सफलता को करीब ला सकता हूँ, सफलता को मैं अचीव कर सकता हूँ। एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी, बट अवेक उसको जगाने की ज़रूरत है भाई। अब जब जगा लेते हो तो लाइफ में वो सारा कुछ आपको हासिल हो जाता है। बट यू हैव टू बिलीव ऑल लाइज़ विदिन यू, हर चीज़ आपके अंदर है जो कि आपको चाहिए, वो हर चीज़ है। किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर वो कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट फोकस ऑन योरसेल्फ एंड स्टार्ट विद द कॉन्फिडेंस, स्टार्ट विद द एक्साइटमेंट, स्टार्ट विद द जुनून। आप इन सब चीज़ों के साथ यदि आप शुरू करेंगे, डेफिनिटली योर फ्यूचर विल बी योर। यस यस, फ्यूचर विल लाइज इन योर हैंड। व्हाई? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय योर हैंड, सो यू आर द रिस्पॉन्सिबल। आप ही जिम्मेदार हो अपने भविष्य के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। आप अपने सपनों को हासिल कर सकेंगे फ्रेंड्स। आपकी एनर्जी जाग गई तो जाग गई, फिर इसको बार-बार जगाने की क्या कोशिश करना है। अब आगे की सोचो ना, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू टेक एक्शन, फोकस ऑन दैट। तो इस तरह से हमारा देखते हैं कि हमारा रास्ता क्या रोक रहा है। व्हाट इज़ ब्लॉकेज इन योर वे, आपके रास्ते में वो कौन-सा ब्लॉकेज है, उस पे भी थोड़ा-सा हम लोग ध्यान दें। तो आइडेंटिफाई इट एंड ओपन योर ब्लॉकेज, भाई पहचानें और उस ब्लॉकेज को दूर करें। और लिस्ट 100 थिंग्स व्हिच इज़ इन योर इन योर वे, है ना? आपके रास्ते में वो कौन-सा 100 चीज़ें हैं जो आपको रोक रहा है, आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है, कुछ अलग करने से आपको रोक रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई आपको करना है और लिस्ट करिए 100 थिंग्स को। राइट अ पेन, टेक अ पेन एंड डायरी एंड राइट डाउन 100 ब्लॉकेज व्हिच इज़ होल्डिंग यू बैक, है ना? क्या चीज़ ऐसा है जो आपको करने से रोक रहा है? आप 100 चीज़ों को लिखो। तो फर्स्ट हो सकता है आपका माइंड ब्लॉकेज। भाई आप माइंड को ही भी इस तरह से घुरपैची बना चुके हो ना, इस तरह से उधेड़-बुन में लगा रहता है, आपके बिलीफ सिस्टम ऐसा बन चुका है कि माइंड आपको एक्शन लेने के लिए एक्साइटेड कर ही नहीं रहा है, आपको तत्पर कर ही नहीं रहा है। व्हाट यू आर डूइंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो ऐसा नहीं हो रहा है? ऐसा होने से आपको क्यों रोक रहा है? क्या चीज़ है जो आपको होल्ड कर रहा है? तो फाइंड योर माइंड ब्लॉकेज। माइंड ब्लॉकेज को आपको आइडेंटिफाई करना है और लिस्ट करें कि भाई आखिर क्या ऐसा चीज़ है भाई? वो एसोसिएशन से हम जुड़े हुए हैं क्या? वो ऐसे एक कम्युनिटी हमने बना रखा है एक्साइटमेंट वाला बात, वो एक टीम बना रखा है जो एक टीम पूरा फायर्ड अप है, एक्साइटेड है। क्योंकि आप अकेले यदि आप ऐसा रहेंगे तो आपका माइंड डेफिनिटली आपका ब्लॉक करेगा। क्या आप ऐसे किताब को पढ़ रहे हैं? क्या ऐसे वेबिनार को जा रहे हैं? क्या ऐसे सेमिनार को जा रहे हैं? क्या एक ऐसा टीम आपने बिल्डअप किया है? क्या हमेशा आप घिरे हुए एक्साइटेड लोगों से रहते हैं क्या? यदि ऐसा रहेंगे तो वन डे यू विल राइज़ अप, डेफिनिटली वन डे यू विल राइज़ अप। सो फ्रेंड्स, माइंड ब्लॉकेज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। व्हाट माइंड ब्लॉकेज यू हैव तो आइडेंटिफाई दैट एंड लिस्ट देम जब करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। तो नेक्स्ट आता है मनी ब्लॉकेज। भाई आज के डेट में यदि कहा जाता है जिस तरह से आपके लाइफ में ऑक्सीजन का ज़रूरत है, जिस तरह से आपके लाइफ में ब्लड का ज़रूरत है, ठीक उसी तरह से हम लोग को डे टू डे लाइफ में मनी का ज़रूरत है। पैसे का ब्लॉकेज जो है ना आपको बहुत सारे एक्शन लेने नहीं देता। यू हैव लॉट्स ऑफ आइडिया, आई नो दैट। आपके पास बहुत सारे आइडिया हैं, बट व्हाई डोंट यू आर गोइंग टू टेक एक्शन? भाई बिकॉज लैक ऑफ मनी, पैसे आपके पास है नहीं। तो पैसे नहीं है तो हाउ यू विल टेक एक्शन? एक्शन नहीं लो पाओगे। मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो पैसे पे फोकस करना, पैसे से रिश्ता रखना, पैसे को रेस्पेक्ट करना, इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली यू विल ग्रो, डेफिनेटली यू विल ग्रो। सो पैसा रहता है तो मैं क्या कर पाता हूँ, क्या-क्या आप करेंगे? आइडेंटिफाई, लिस्ट देम। यदि आपके पास पैसे होते, तो आप कौन-कौन से स्टेप ले पाते? और क्या जो स्टेप का आपने लिस्ट बनाया, सपोज़ दैट कि खुद का लाइफ़स्टाइल हम लोग अच्छा कर पाते, बच्चों का लाइफ़स्टाइल अच्छा कर पाते, परिवार का लाइफ़स्टाइल अच्छा कर पाते, बिज़नेस को और ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर पाते। तो ये कुछ ऐसे लिस्ट आप बना सकते हो कि भाई आप ये फिर ढूँढो कि ये क्या, ये जो मैं कारण दे रहा हूँ, क्या जो मैं ये एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, सच में ये मैटर करता है? क्या सच में ये फ़र्क पड़ रहा है? क्या सच में इसी के कारण हमारा बिज़नेस ग्रो नहीं हो पा रहा है? क्या सच में मतलब हमारे बच्चों का लाइफ़स्टाइल उस तरह से इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है? क्या सच में हमारा लाइफ़ इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है? क्या सच में हम चैरिटी नहीं कर पा रहे हैं? क्या सच में हम अपने पेरेंट्स का केयर नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ मनी? तो आइडेंटिफाई इट एंड व्हाई दिस मनी इज़ नॉट कमिंग टू यू, है ना? क्या कारण है जो आपके पास ये पैसे नहीं आ रहे हैं? उन सबको लिस्ट करें। अपनी सफलता इन कारणों के कारण सच में ये रुका हुआ है, इन्हीं कारणों के कारण। आई हैव टू डू समथिंग मिरेकल। भाई यदि ऐसा कुछ है तो आपको कुछ चमत्कारिक रूप से एक्शन लेने का ज़रूरत है, आपको कुछ अद्भुत तरीके फाइंड आउट करने का ज़रूरत है। तो आइडेंटिफाई करें कि क्या माइंड से
क्या माइंड से पैसा आता है या पैसे से माइंड आता है? तो इस क्वेश्चन को समझने का आप कोशिश करें और आई होप डेफिनिटली यू विल ग्रो, यू विल ग्रो। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, नाइस टू टॉक विथ यू।